हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृतांजलि हूँ एंड आज मैं आपके लिए सी प्लस प्लस सीरीज का थर्ड वीडियो लेकर के आई हूँ। एंड दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। सो न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बड़ी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट दिलाने में मदद करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पे तभी करनी पड़ेगी जब आपका प्लेसमेंट लग चुका रहेगा। अभी थोड़ा इस प्लेटफॉर्म के बारे में ब्रीफ में देख लेते हैं। सो ये रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे अभी फ्री ट्रायल ले सकते हैं। एंड आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ के स्टूडेंट कितने अच्छे अच्छे कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हो गया मीशो हो गया। आप लोग आप लोग इस वेबसाइट पे एक बार जा करके सब कुछ ओवरव्यू एंड ब्रीफ में देख सकते हो। एंड आप यहाँ के मेंटर के बैकग्राउंड देख सकते हो कि हमारे मेंटर कितने अच्छे अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। एंड आप यहाँ पे जो प्रीवियस स्टूडेंट जो यहाँ पे पहले कर चुके हैं, मतलब पहले यहाँ स्टूडेंट रह चुके हैं, उनका आप एक बार रिव्यू देख सकते हो, फीडबैक देख सकते हो। एक बार आप इस वेबसाइट पे जा करके इसके बारे में डिटेल देखना चाहो तो देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड ये है न्यूटन स्कूल का कोडिंग प्लेटफॉर्म। ये काफ़ी अच्छा कोडिंग प्लेटफॉर्म है। इस पे आप कोडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी जो आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप इस वीडियो खत्म होने के बाद आप इस क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो कोडिंग करने के लिए। सो अब चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको क्या बताऊंगी। कुछ पार्ट जो प्रीवियस वीडियो में अनकम्प्लीट रह गया है वो मैं अभी बताऊंगी। एंड जैसे कि कुछ पार्ट में प्रीवियस वीडियो में छूट गया था, सो मैं बताऊंगी। एंड आज मेनली आपको मैं कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ एल्स ये सब बताऊंगी। सो एक बार देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़े थे, ताकि हमें रिकॉल हो जाएगा। सो ये आपको मैं लास्ट वीडियो में डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस बताई थी, जिसमें कि सारा डिटेल बताई थी कि इंटीजर का क्या होता है, फ्लोट का क्या होता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग का क्या होता है। एंड आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमें हमें अगर प्रिंट करना हो आस्की वैल्यू, लाइक आस्की वैल्यू ऑफ एनी करेक्टर, आपको मैं बताई थी कि सारे करेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं आस्की वैल्यू। अगर आपको आस्की वैल्यू प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले हम लोग करेक्टर लिया, करेक्टर को इनपुट लिए हम लोग। उसके बाद आप अगर उसका उसी वैल्यू को अगर आप टाइप कास्ट कर देते हो इंट में, इसको बोलते हैं टाइप कास्ट करना। मतलब आप इस कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग आप इंट प्रिंट कराना चाहते हो, तो आपको उसका आस्की वैल्यू मिल जाएगा। एक बार देखते हैं कि कैसे करना है ये, कोड करके देखते हैं। पहले मैं कैर सी एक करेक्टर ली, उसके बाद इसको मैं सीन करी, सीन मतलब इसको इनपुट ली मैं। ये ये सी क्या है, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में कैर टाइप का डाटा मैं इनपुट ली हूँ। उसके बाद मैं इसको सी आउट करती हूँ। अब एक बार देखती हूँ कि अपना प्रोग्राम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। AML इनपुट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। एक बार मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए प्रिंट हो गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे अब बी लूंगी तो यहाँ पे देखना बी प्रिंट हो जाएगा, ये मैं लास्ट वीडियो में बताई थी। और अब मैं जैसे इसको मैं टाइप कास्ट करूंगी, आप देखना क्या होता है। ये जो हो गई, ये बी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट हो गई। एंड मैं आपको बताई थी कि ए से बी से लेकर के जेड तक सारा आस्की वैल्यू कॉन्सिक्यूटिव होता है। तो आप देखना जब मैं ए का प्रिंट करूंगी तो क्या प्रिंट होता है। बी में 98 था, याद रखना 97। इसी तरह से मैं अगर सी का प्रिंट करूंगी तो क्या होता है, देखना आप 99 हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे सारा कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू होता है, जैसे कि ए के बाद बी आती है, बी के बाद सी आती है, सी के बाद डी आती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ।
कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है ना, इफ एल्स। सो लाइक आपको अगर ऐसा कुछ चेक करना हो कि हमारा वैल्यू, जैसे कि हम दो वैल्यू इनपुट लेते हैं, लेट से ए एंड बी इनपुट लेते हैं। सो अगर आपको चेक करना हो ए बी से बड़ा हो या नहीं बड़ा हो, कुछ भी आपको चेक करना हो, ए बी से बड़ा हो या नहीं हो, ए निगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ भी आपको चेक करना हो, तो इसके लिए हम लोग इफ कंडीशन यूज करते हैं। सो पहले हमारा क्या होगा, इफ ब्लॉक होगा। अगर इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन ट्रू होता है, तब जा करके वो इफ ब्लॉक के अंदर में जाएगा, अदरवाइज वो एल्स ब्लॉक के अंदर में जाएगा। एंड ये इसका एक अल्टरनेट वे होता है ये करने का। मतलब आप देख सकते हो कि अगर आपको ये पूरे को एक लाइन में प्रिंट करना है, एक लाइन में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। सो अब कोड करके मैं आपको दिखाती हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो अब मैं क्या करती हूँ, मैं कि एक इंट लेती हूँ ए, एक इंट लेती हूँ बी। अब मैं सीन करती हूँ, लेट से ए लिया मैंने 20 एंड बी लिया मैंने 30। सीन करा मैंने ए बी, एंड अब आप देखो, पर मैं सी आउट करके दिखा देती हूँ कि ए एंड बी लिया है या नहीं लिया है सही से। अगर हाँ, अगर आपको दो एलिमेंट को सी आउट कराना है तो तो आप ऐसे करा सकते हो, और बीच में स्पेस डालना है तो आप सिंपल एक स्पेस डाल सकते हो। आपको मैं बताई थी ना कि करेक्टर जो होता है, ये स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर में लिखते हैं। तो ये आप सिंपली मान लो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर में स्पेस है ओनली। स्पेस भी एज ए करेक्टर आप मान सकते हो। तो ये स्पेस ले ली मैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ क्या आता है। हाँ, एंड अगर आपको ये सेकेंड लाइन में प्रिंट करना है, जैसे कि ए फर्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, आप देख सकते हो ना इस दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया, लेकिन अगर आपको सेकेंड लाइन में प्रिंट करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे इंडल डालना होगा। दो बार आपको सी आउट लिखना होगा। इंडल डालने से क्या होता है ना कि ये सेकेंड लाइन में प्रिंट होता है। व्हाट हैपेंड। ओके, आपको यहाँ पे एक सेमी कॉलन छूट गया था, सेमी कॉलन। सो सेमी कोलन का यूज क्या होता है ना कि जैसे कि ये लाइन है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरे लाइन पे जाने के लिए आप सेमी कोलन को यूज करना होगा आपको। जैसे कि आपको सी प्लस प्लस में सेमी कोलन डालना मस्ट होता है, लेकिन कई ऐसी लैंग्वेज है जो सेमी कोलन नहीं भी डालो तो चलता है, जैसे कि पाइथन हो गया, ये सब में सेमी कोलन नहीं भी डाल लो तभी भी चलता है। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ ना कि सी प्लस प्लस सीखो। सी प्लस प्लस सीखने से क्या होगा कि आपको कोई भी अदर लैंग्वेज में जब स्विच करना होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में सी प्लस प्लस सीखी थी, करीब मैं 4 साल से सी प्लस प्लस यूज कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं जावा सीखी। जावा सीखने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एंड बेस जो है ना मेरा सी प्लस प्लस से बन गया था। उसके बाद मैं पाइथन सीखी, एंड पाइथन सीखने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी मैं रिसेंट इंटर्नशिप करी हूँ एनसीआर कॉरपोरेशन में। यहाँ पे मैं एंगुलर सीखी हूँ एंड जावा स्क्रिप्ट सीखी हूँ एंड टाइप स्क्रिप्ट सीखी हूँ। यहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब बहुत ही स्मूथली आप दूसरे लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हो। जैसे कि मैं जब सी शार्प पे स्विच करी थी, तब तो मुझे इतना आसानी से लग रहा था जैसे कि मैं सी प्लस प्लस ही लिख रही हूँ। तो यही होता है कि सी प्लस प्लस का अगर आपका बेस बन जाता है तो दूसरे लैंग्वेज में स्विच करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपका दो एलिमेंट प्रिंट हो गया है, ए एंड बी। एंड अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाती हूँ। सो इफ लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये ए लिखे, और इस ये साइन ग्रेटर देन का होता है। और ये आपको पता है कि ग्रेटर देन का होता है, ये तो आपको पता ही होगा, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। अब मैं करती हूँ सी आउट। अब मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करती हूँ, ए इज बी। आपको मैं बताई थी स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करना है। डबल कोट्स के अंदर में आपको जो भी लिखना है आप वो लिख दो। सो आप अगर एल्स स्टेटमेंट नहीं भी लगाते हो तभी भी दिखना रन करेगा। अभी क्या होगा, अभी क्या प्रिंट करेगा बताओ।
अभी आपका कुछ भी नहीं, ये चेंज नहीं हुआ ना, मतलब ये अपडेट नहीं हुआ ना, क्योंकि क्यों ऐसे अपडेट नहीं हुआ? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए जो है A20 है एंड B30 है। तो क्या ए ग्रेटर देन बी है? नहीं, नहीं है। सो यहाँ पे नहीं हुआ। अब यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लग जाएगा, देखना आप इस एल्स में चल जाएगा। पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ। बी इज ग्रेटर देन ए, ये ट्रू हो रहा है, देखो आ गई ना। सो अब आपका मतलब, इसके बाद मैं इंटर लगा देती हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अब देख, अब आपने देखा ना, अब मतलब बी इज ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे मुझे बी लिखना था, यहाँ पे ए लिखना था। तो अब ये प्रिंट हो गया। अब मैं इसको पहले चेंज कर देती हूँ, पहले ऐसे, अब यहाँ पे मैं एल्स लगाती हूँ। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, ये इसके अंदर में जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये इसके अंदर में नहीं जाएगा। तो किसके अंदर में जाएगा? ये एल्स के अंदर में जाएगा। बी इज, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एल्स के ब्लॉक में गया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, सी प्लस प्लस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आपको एक बात बता सकती हूँ मैं कि आप ये इफ एल्स जो है ना, इसको नेस्टेड भी कर सकते हो। अगर आपको ये पूरे लाइन को कमेंट करना है तो आप सिंपल कंट्रोल करके और स्लैश दबा दो, तो ये पूरे लाइन आपको पहले इसको सिलेक्ट करना होता है, ऐसे करके सिलेक्ट कर लो राइट क्लिक करके। मतलब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल कंट्रोल एंड स्लैश जब दबा कर दोगे तो ये पूरा लाइन कमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं पूरा कमेंट हटाना चाहती हूँ, सिलेक्ट कर ली मैं, अब कंट्रोल प्रेस की एंड स्लैश प्रेस की, हट गया ना। फिर से मुझे कमेंट करना है, कंट्रोल स्लैश करी तो करना, ये हो गया। अब मैं बताती हूँ कि आपको नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज करना है। जैसे इफ के अंदर में इफ, सो इफ ए, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ना, बी इज ग्रेटर देन ए एंड इफ a is greater than 0, then cout a a is greater than b and a पॉजिटिव नंबर। सो अब देखना ये भी ये कैसे प्रिंट होता है। सेमीकोलन, सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कितना भी सही कोड लिख लो और एक सेमीकोलन जब जब छूट जाता है तो उसके लिए आपको पूरा कोड को डिबग करना पड़ता है। कभी कभी तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, क्या बताएं। जैसे कि आपको पूरा कोड को एक डिबग करने में आपको करीब 15 से 20 मिनट चला जाएगा और बाद में पता चलेगा कि एक सेमीकोलन छूटा था कहीं पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बी इज ग्रेटर देन ए आ रहा है, सॉरी यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे आपका बी जो है, बी ग्रेटर देन ए आ रहा है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो वो ये क्या हुआ, इस ब्लॉक के अंदर में गया। एंड उसके बाद जब दूसरा इफ ये जो है, ये कंडीशन जब ट्रू हुआ तो ये इसके अंदर में गया। एंड फाइनली ये क्या करा, ये जो भी यहाँ पे सी आउट में करा रही थी, प्रिंट करा रही थी, उसे ये प्रिंट किया। अगर ये होगा तो क्या प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। देखो नहीं ना करा, तो मतलब क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, इसके कारण ये ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि क्या इसे मैं सेम इसमें लिख सकती हूँ, सेम इफ में, जैसे कि मुझे दो बार इफ नहीं लगाना पड़े। जैसे कि मैं ये एक और इफ नहीं लगाना चाहती हूँ, ये एक और इफ है ना, ये नहीं लगाना चाहती हूँ। तो इसके लिए ना मुझे एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो कि ये प्रिंट कब कर रहा है, जब बी ग्रेटर देन ए हो रहा है एंड ए ग्रेटर देन 0 हो रहा है। मतलब आपका दो कंडीशन ट्रू होना चाहिए।
आपका बी ग्रेटर देन ए भी होना चाहिए एंड ए ग्रेटर देन जीरो भी होना चाहिए। आप ये समझे, बी ग्रेटर देन ए भी होना चाहिए एंड ए ग्रेटर देन जीरो भी होना चाहिए। एंड दिख रहा है आपको, एंड के केस में क्या होता है कि दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा एक ब्लॉक के अंदर में जाने के लिए। मतलब एक स्टेटमेंट को ट्रू ट्रू कहने के लिए आपको दोनों कंडीशन, जैसे आप दो, अब जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये एक कंडीशन है एंड ये एक कंडीशन है, तो ओवरऑल आपको पूरा कंडीशन का अगर आप देखना चाह रहे हो कि अगर ओवरऑल आपका कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो तो आपको दोनों बी ग्रेटर देन ए भी होना चाहिए एंड ए ग्रेटर देन जीरो भी होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड को कैसे लिखते हैं सी प्लस प्लस में, तो एंड को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। तो अब देखना मैं इसमें एंड कैसे लगाती हूँ, अभी देखना मैं इसको मैं प्रिंट कर रही हूँ। ये देखा ना आपने, एंड ऐसे लगाते हैं। सो एंड के केस में क्या होता है ना कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी एक स्टेटमेंट को ट्रू होने के बाद भी आपको ओवरऑल स्टेटमेंट को आपको ट्रू करना है, तो आपको क्या यूज करना होगा, लाइक कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, आपको ओवरऑल आपका जो स्टेटमेंट है वो ओवरऑल ट्रू होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको और यूज करना पड़ेगा। और कैसे यूज करते हैं, और के लिए ये यूज करते हैं। सो मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे कि आपको कुछ ऐसा लिखना होगा कि लेट से ए है, बी है, सी है, आपका ए बी सी तीन एलिमेंट है। तो अगर आपका ए ग्रेटर देन बी हो और सी ग्रेटर देन 5 हो, तो आपको उस कंडीशन के अंदर में चला जाना है। मतलब आइदर आपका ए ग्रेटर देन बी हो, लेकिन अगर आपका ए ग्रेटर देन बी नहीं भी होता है एंड अगर आपका सी ग्रेटर देन 5 होता है, तो आपको ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट बन रहा है इस दोनों को कंबाइन करने के बाद ये ट्रू हो जाएगा। मतलब इस दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया, तो ओवरऑल स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से कंसेप्ट को इसे समझना होगा, तभी आप अच्छे से बहुत सारा कोड को एंड बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ओके, एंड अगर इक्वल टू यूज करना होता है तो ये यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये यूज करना चाहती थी कि बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इक्वल टू 20, सो यहाँ पे मैं कंडीशन बना देती हूँ ए इज 20, तो आप ये यूज करोगे। अब यहाँ पे इक्वल टू तो ऐसा होता है, इक्वल टू तो आप जैसे आप मैथ में पढ़े हो वो तो ऐसा होता है, तो मैं आपको यहाँ पर डबल इक्वल टू क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो इक्वल टू होता है ना वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आप उसको चेक करने के लिए नहीं यूज कर सकते। जैसे कि ए में आपको 20 डालना होगा तो ए इक्वल टू 20 करोगे, लेकिन आपको अगर चेक करना हो तो आपको क्या करना होगा, ए में डबल इक्वल टू लगाना होगा। आप देखें यहाँ पे ये प्रिंट हो गया ना। सो डबल इक्वल टू हमेशा चेक करने के लिए लगाया जाता है, जैसे कि ए इक्वल टू 20 है या नहीं, ए इक्वल टू 30 है या नहीं, इसका इस केस में हम लोग डबल इक्वल टू लगाते हैं। इनफैक्ट आप स्ट्रिंग के केस में भी डबल इक्वल टू लगा सकते हो, जैसे कि लेट मी शो यू दिस। मैं इस दोनों को स्ट्रिंग कर देती हूँ एंड मैं दो स्ट्रिंग ले रही हूँ एंड आप देखना कि ये कंडीशन चलता है कि नहीं चलता। ए इक्वल टू बी में जब करी तो ये चलता है या नहीं चलता है, देखना आप। आ गया ना, मतलब ये जो ये प्रिंट हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये इफ के अंदर में गया है, इफ ब्लॉक के अंदर में गया है। स्ट्रिंग के केस में भी आप इक्वल टू लगा सकते हो, वैसे स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में चेक करने के लिए आप अदर भी यूज कर सकते हो, या कुछ फंक्शन होता है उसका यूज कर सकते हो, लेकिन आप इक्वल टू ऑपरेटर से भी यूज कर सकते हो। एंड यही है ना, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये काम आप जावा में नहीं कर सकते हो।
सो जब मैं जावा पढ़ाऊंगी, अगर इन फ्यूचर में अगर जावा पढ़ाती हूँ, तो मैं ये बताऊंगी कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी सी प्लस प्लस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो आप बस ये समझो कि ये इक्वल टू बी जो मैं कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये चेक कर रहा है कि ए इक्वल टू बी है या नहीं है। ओके। सो फिर से पहले कंडीशन में चलते हैं। सो ये ओके। ओके। सो आप यहाँ पे देखो, एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि जब इनपुट लेते हो, तो आप ऐसे भी इनपुट ले सकते हो, मतलब एक लाइन में भी इनपुट दे सकते हो, स्पेस सेपरेटर में, स्पेस सेपरेटेड में, एंड ऐसे भी इनपुट ले सकते हो। आप देखना दोनों इनपुट को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब आप पाइथन यूज करोगे, तो आपको स्प्लिट करना होता है, मतलब वो भी मैं जब पाइथन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। आप पाइथन में डायरेक्टली ऐसे इनपुट नहीं ले सकते हो। सो अभी सी प्लस प्लस पे कंसंट्रेट करते हैं। सो सी प्लस प्लस में आप ऐसे भी इनपुट ले सकते हो, बस आपका स्पेस सेपरेटेड रहना चाहिए और लाइन सेपरेटेड रहना चाहिए, जैसे नेक्स्ट लाइन में रहना चाहिए या स्पेस सेपरेटेड रहना चाहिए। ओके। सो अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं। अब मैंने इसको एक लाइन में लिखना चाहती हूँ। सो वो कैसे करूँगी मैं? अ, इसको कमेंट कर देती हूँ मैं। एंड मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहती हूँ, बी ग्रेटर देन ए। सी आउट। यस। अब देखना क्या होता है। सो देखो, ये प्रिंट करा ना, बी ग्रेटर देन ए है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का साइन डालोगे, तो ये चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर ये चेक करके अब ये बताता है कि ये क्वेश्चन ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। उसके बाद आपको क्लोन डालना है, एंड अगर ये ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। याद रखना ये क्लोन है, ये सेमी कोलोन नहीं है। ये बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट कि ये सेमी कोलोन है, ये क्लोन है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सो ये होता है कि आपको अगर कंडीशनल स्टेटमेंट को एक लाइन में लिखना है तो आपको ऐसे करना होगा। ये आपको समझ में आ गया? सो अभी आपको मैं ये सब अब क्या क्या बता दी आपको। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करना है, इफ एल्स कैसे यूज करना है, सो बता दी आपको। इफ एल्स के अंदर में अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट चेक करना है, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी चेक करना है, उसके बाद सी ग्रेटर देन 5 भी चेक करना है, ऐसा कुछ करना है, सो बता दी। इसमें आपको मैं बता दी इक्वल टू क्या होता है, और क्या होता है, एंड क्या होता है, एक नॉट इक्वल टू भी होता है, नॉट इक्वल टू ऐसा होता है। नॉट इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, चेक करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को क्यों यूज नहीं कर सकते हैं। ये मैं सब कुछ अभी आपको मैं बता दी हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर कुछ ऐसा करना हो, लेट्स से अगर आपको पहला स्टेटमेंट चेक करना हो कि बी ग्रेटर देन ए है या नहीं है, तो आपको कुछ स्टेटमेंट कुछ इसमें आप प्रिंट कराना हो। दूसरा स्टेटमेंट कराना हो एल्स इफ। एल्स इफ का यूज कर क्यों करते हैं कि जब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, तो आपको डायरेक्ट एल्स में नहीं जाना है, आपको एक और स्टेटमेंट चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ ना, फिर से आप एक और स्टेटमेंट चेक करते सकते हो कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड ये कितनी भी बार कर सकते हो। एंड उसके बाद लास्ट में आप एल्स लगा सकते हो कि अगर ऊपर का कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, तो फाइनली आप एल्स ब्लॉक में जाओ। जैसे कि बी ग्रेटर देन ए हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये जाओ। एंड अगर ये भी नहीं है ना, अभी मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, तो जा करके आप जाओ, तो जाके जाओ आप एल्स में। सो एल्स में मैं प्रिंट करा रही हूँ, नो वन इज करेक्ट।
यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगी सेकेंड सेकेंड कंडीशन इज ट्रू। सो हाँ, सो ये चेक तभी करेगा जब आपका ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तभी जा करके ये एल्स इफ में जाएगा। एंड अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तब फाइनली ये एल्स में जाएगा। सो मैं इसको प्रिंट करा के देखती हूँ। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ। अब आप देखना क्या होता है। आई एम इन फर्स्ट लूप। सो बी ग्रेटर देन ए है, सो आई एम इन फर्स्ट लूप आ गया। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ। सो सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, सो सेकेंड कंडीशन ट्रू हुआ यहाँ पे। एंड आप फाइनली लास्ट में एल्स में जाओगे। सो एल्स में जाने के लिए मैं कुछ ऐसा ले लेती हूँ ना, सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, इक्वल टू ले लेती हूँ, मैं दोनों को इक्वल टू कर देती हूँ। सेकेंड कंडीशन क्या था, ए ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं ए को निगेटिव ले लेती हूँ। अब देखना क्या होता है। सो नो वन इज करेक्ट। एक्चुअली मैं इंडल को भी मैं इसके अंदर में डाल दी थी, सो इस कारण से ये ऐसे प्रिंट कर रहा था। सो अब देखना अब क्या होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छे से ये प्रिंट कर रहा है। एंड आपको कब आपको नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है। नेस्टेड इफ एल्स किसको करते हैं, कहते हैं इफ के अंदर में इफ यूज करते हैं, जो पहले मैं आपको बताई थी उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। एंड इसको आप कब आपको मल्टीपल इफ एल्स यूज कर सकते हो, सॉरी मल्टीपल इफ एल्स कैसे कब आप यूज कर सकते हो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आपको अगर पहला स्टेटमेंट चेक करना है, वो स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं हुआ, उसके बाद आपको दूसरा स्टेटमेंट चेक करना है, वो भी ट्रू नहीं हुआ, तो आपको सो ऑन आपको नेक्स्ट फिर से दूसरा स्टेटमेंट चेक करना है एंड सो ऑन। सो ये आप बहुत ही अच्छे से कर लो। आप एक बार क्या करो, अब जब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ तो आप इसको एक बार या अभी पॉज करके आप एक बार पूरा आप देख लो कि कोड करके देख लो कि आपके सिस्टम में ये रन कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड आप इस पे मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ ना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे दो तीन और क्वेश्चन भी कराऊंगी। सो इस वीडियो में मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट ने पूरा बता दी कि कैसे ये वर्क करता है। एंड मल्टीपल कंडीशन कब चेक कैसे चेक करेंगे, जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ये कब यूज करेंगे। इसमें एक और होता है, इसको बोलते हैं ये निगेसिएशन साइन बोलते हैं शायद, इसको पता नहीं, शायद यही बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर ये चेक करना हो कि उसका अपोजिट ट्रू है या नहीं है, जैसे कि ये मैं आपको जब बिट मास्किंग एंड ये सब बताऊंगी ना तब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल लेकर के। अभी के लिए आपका काम ना इतना से ही चल सकता है, एंड और इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये सबसे आपका काम चल जाएगा अभी के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो प्लीज़ 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 अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो, क्योंकि कोड जो है ना प्रैक्टिस करने से ही आप कर पाओगे। क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करोगे, आप खुद से क्वेश्चन बनाओ, अदर वेबसाइट पे इंटरनेट पे बहुत सारा क्वेश्चन है इफ एल्स से रिलेटेड, आप सिंपल सर्च करो, गूगल करो क्वेश्चन रिलेटेड टू इफ एल्स, एंड उस पर आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में अदर कॉन्सेप्ट बताऊँ तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस कंसेप्ट को यूज करूंगी, जब मैं फंक्शन बताऊंगी वहां भी यूज करूंगी, जब मैं एरे बताऊंगी वहां भी यूज करूंगी। मतलब इसको इफ एल्स एक ऐसा है ना जिससे आप दूर हट ही नहीं सकते, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, हर प्लेस पे आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इफ एल्स। सो आप इसको जरूर जरूर, मैं बता रही हूँ ना, आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ो, एंड इसको अच्छे से एकदम डिटेल में सब कुछ इसके बारे में आप पढ़ो, गूगल करो। अभी मैं इस वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दी हूँ, बस एक चीज बच गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।